हेलो गाइस, कैसे हो हमारे चैनल हम ये बोलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा अजीब सा निकल रहा है, बार बार मेरे को दर्द हो रहा है। और हम लोग पूरी 1 महीने बाद वीडियो डालने वाले हैं क्योंकि हमें घर में बहुत सारा काम हो गया था और हम लोग को फुर्सत नहीं था कि हम लोग वीडियो बना पाए। और हम लोग को पता है आप लोग बहुत हमें मिस कर रहे होंगे, बट हम लोग फिर वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि वीडियो है, इस बार वीडियो थोड़ा चेंज रहेगा। यस, और हम लोग ये वाला मूव रहा है, इसको निकाल देते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। तो इतिहास में कई ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। इंस्टाग्राम पर रील देखकर आज इंसान अपना मन बहला लेता है तो उसे लगता है कि मनोरंजन का बस यही साधन है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में भी कई समुदायों के लोग मनोरंजन करते थे और ऐसा करते थे कि मनोरंजन के चलते ही उन समुदायों के ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कई शादियां कर लेते थे। पुराने जमाने में कई विशेष समुदाय थे जिनमें मर्दों के द्वारा कई शादियों का चलन था। लेकिन उन्हीं समुदायों के बारे में अगर हम कई 100 साल पहले की बात करें तो उन्हीं समुदायों में पहले मर्दों की तुलना में महिलाएं ज्यादा ताकतवर हुआ करती थीं। लेकिन ऐसा भारत के बाहर होता था क्योंकि भारत में तो महिलाएं पहले से ही ताकतवर थीं। दरअसल दोस्तों, आज जिस महिला के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी ताकतवर महिला थी जिसने अपनी ताकत के आगे किसी मर्द को टिकने नहीं दिया और उसका दिल जिस भी मर्द पर आया उससे वो मजे लेकर उसे ऐसे छोड़ देती थी जैसे कि मर्द कोई खेलने की चीज हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हफ्सा सुल्तान के बारे में जिसे ऑटोमन एम्पायर की सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 13वीं शताब्दी की, जब ओटोमन एम्पायर की सल्तनत पर सलीम प्रथम का अधिकार था। सलीम वैसे तो एक निष्पक्ष राज करने वाला राजा था, लेकिन ऊंट का मांस और टर्की की शराब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और ज्यादा शराब का सेवन करने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। लेकिन इसी बीच उसने हफ्सा नाम की लड़की से निकाह किया। इस निकाह को करने के बाद सलीम की जिंदगी में मानो सारी खुशियां आ गई क्योंकि हफ्सा देखने में किसी परी जैसी थी। बता दें कि तुर्की के कई बड़े मुस्लिम इतिहासकारों ने हफ्सा की तुलना जन्नत की हूरों से भी की थी। उनका कहना था कि हफ्सा जैसे खूबसूरत बीवी पाने के बाद सलीम का जीवन सफल हो गया था। सलीम और हफ्सा के निकाह के बाद सलीम ने हफ्सा को करीब 2 महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था और न ही खुद वो बाहर आता था। हफ्सा की खूबसूरती का खुमार उसके तन बदन से निकल ही नहीं रहा था। महल में उपस्थित सभी बड़े मंत्री भी हफ्सा की एक झलक पाने को बेचैन हो गए थे। वैसे तो हफ्सा के माँ बाप के बारे में कुछ खास खबर नहीं है, लेकिन कई बड़े इतिहासकार बताते हैं कि हफ्सा एक गुलाम मूल की थी जो कि किसी तरह का अंग्रेज के हाथ लग गई थी। और जब अंग्रेज हफ्सा को अपने साथ लेकर जा रहा था तो कुछ तुर्की लोगों ने हफ्सा को देखा और उसे मजे लेने के लिए अपने कब्जे में ले गया और बाद में महल में पेश किया। महल में सलीम ने जैसे ही हफ्सा को देखा तो उसके मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि इतनी नायाब चीज सड़कों पर क्या कर रही है। हफ्सा ने भी मौके की नजाकत को समझा और सलीम से कहा कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है और हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। इस पर सलीम और पागल हो गया था। दोस्तों, सलीम की जिंदगी में जब से हफ्सा ने कदम रखा था सलीम मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। सलीम हफ्सा का इस कदर दीवाना हो चुका था कि अगर हफ्सा सलीम से कह दे कि हाथी उड़ सकता है तो सलीम ये कहता कि हाँ, हाथी उड़ लेता है। मैंने आज ही सुबह हाथी को उड़ते हुए भी देखा था। दोस्तों, निकाह के करीब 2 से 3 महीने बाद सलीम ने जब अपने कक्ष से बाहर पैर निकाला और गद्दी पर जाकर वापस बैठा तो उसे पता चला कि कॉन्स्टेंटिनोपल के सुल्तान हैटस ने उस पर यह इल्जाम लगाया है कि कॉन्स्टेंटिनोपल की जमीन का कुछ भाग उसके सैनिकों ने कब्जा कर रखा है और अगर उसे जल्द से जल्द खाली न किया गया तो वो सलीम के राज्य पर हमला कर देगा। लेकिन सलीम इस बात को बिल्कुल हल्के में ले गया और उसने इस बात को बिल्कुल ही हवा में उड़ा दिया।
इसके कुछ दिन बाद ही हैटस ने अपनी सेना का एक बड़ा भाग भेजकर सलीम के राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। वैसे भी हैटस के पास पूरे तुर्की की सबसे बड़ी सेना थी। उसी समय हमजा अपने कुछ दासियों के साथ बगीचे में धूप सेक रही थी। उसी दौरान कुछ सैनिकों की नजर हमजा पर पड़ी, लेकिन उनके लिए राजा का हुक्म ज्यादा बड़ा था। कुछ समय बाद ही एक समझौते के मुताबिक सैनिकों ने अपने कदम वापस लिए और वो वापस कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ निकल गए। कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर कुछ सैनिकों ने हैटस से हमजा के बारे में बताया, तो हैटस को हैरानी हुई कि उसके पास सब कुछ सलीम से ज्यादा है, तो ये खूबसूरती सलीम के पास क्या कर रही है। हैटस ने तुरंत सलीम को एक पत्र भिजवाया जिसमें उसने लिखवाया कि हम तुमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कॉन्स्टेंटिनोपल का जो भी हिस्सा चाहो वो तुम ले सकते हो। और आगे हैटस ने लिखा कि वो उससे मित्रता की भेंट उसके महल में करना चाहता है। जब ये बात सलीम ने हमजा को बताई तो वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी थी, क्योंकि वो सलीम से ज्यादा चालाक और समझदार थी। ये बातें सुनकर वो समझ गई थी कि हैटस कुछ और चाहता है, और इधर सलीम को पत्र पढ़कर ये लग रहा था कि हैटस उससे डर गया है और ये सब माफी के लिए लिख रहा है। खैर अगला पत्र सलीम की तरफ से हैटस को गया, जिसमें लिखा गया था कि हम भी आपसे मित्रता करना चाहते हैं, और ऐसा लिखकर उसने हैटस को महल आने को कहा। हैटस बस सलीम के पत्र का ही इंतजार कर रहा था। हैटस ने तुरंत जाने की तैयारी करी और अपने साथ कुछ महंगे तोहफे लिए, जिनमें से कुछ नायाब तोहफे थे जो हमजा के लिए थे। हैटस हमजा को देखने के लिए बेताब था, इसलिए उसने तुरंत सेना तैयार की और अगले ही दिन तुर्की पहुंच गया। सलीम को पता चला तो उसने हैटस का स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से करवाया। सलीम ने कुछ देर बाद जब हैटस का सबसे परिचय कराना शुरू किया तो सबका परिचय कराने के बाद उसने हमजा को आवाज लगाई। हमजा के साथ कई दासियां भी चली आ रही थी। उस समय हैटस की नजरें हमजा के चेहरे से हट नहीं रही थी। हैटस ने अपनी जीवनी में ये बात लिखी है कि जब मैंने पहली बार हमजा को देखा तो मेरे मन में बस यही बात चल रही थी कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसके शरीर का एक एक टुकड़ा मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्बानी के लिए बना हो। हैटस ने कहा कि सबसे ज्यादा मुझे उसका सीना आकर्षित कर रहा था। उसका सीना ऐसा था मानो कि कपड़े फाड़ कर अभी बाहर आ जाएगा। हैटस ने अपने साथ लेकर जाने वाले सारे कीमती तोहफे सलीम और हमजा को दे दिए। सलीम को ये लालच था कि हैटस ने कॉन्स्टेंटिनोपल में उसे जमीन के लिए वादा किया है, और उसने ऐसा ही किया। हैटस ने सलीम को कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने महल के पास एक दूसरा महल जो कि उसके महल से थोड़ा छोटा था उसे दे दिया और कहा कि तुम अपनी बेगम के साथ वहां आओ और कुछ समय गुजारो, अब कॉन्स्टेंटिनोपल तुम्हारा ही है। और इतना कहकर कुछ समय बाद हैटस वहां से चला गया। हैटस के जाते ही सलीम को पता चला कि हमजा मां बनने वाली है। इसके बाद कुछ समय के लिए सलीम ने हमजा को कॉन्स्टेंटिनोपल के उस महल में भिजवा दिया और वो हैटस द्वारा बनवाए गए महल में रहने लगी। जैसे ही हैटस को ये पता चला उसने वहां आना जाना शुरू कर दिया, हमजा से बातचीत करना शुरू कर दिया। हमजा के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर मैं सलीम के बच्चे को जन्म देने के बाद अगर हैटस से शादी कर लूं तो कॉन्स्टेंटिनोपल की राजगद्दी भी मेरे नाम हो जाएगी। थोड़े ही समय में हमजा ने सलीम के बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद हैटस और हमजा में नजदीकियां बढ़ने लगी। और एक रात हैटस शाम को हमजा के महल में आया और वो पूरी रात वहीं रुका। इस बात की खबर हमजा के उस मंत्री को बखूबी थी जिसे सलीम ने हमजा की हिफाजत के लिए रखा था। मंत्री भी सुबह का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही उसने हैटस को हमजा के कमरे से निकलते हुए देखा। मंत्री ने थोड़ा पास जाकर देखा तो हमजा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर की तरफ एक पतली झिल्ली वाला पर्दा चढ़ा हुआ था, जिससे गौर से देखने पर अंदर का दृश्य समझ में तो आ रहा था लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला। उस मंत्री ने पर्दा हटाने की हिम्मत की क्योंकि अंदर का दृश्य ही कुछ ऐसा था। असल में कक्ष के अंदर हमजा बिना कपड़ों के अभी तक बिस्तर पर सोई हुई थी। ये देखकर मंत्री के होश उड़ गए, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हमजा के हुस्न के आगे मंत्री का ईमान भी डगमगाया और उसके मन में लालच आ गया और उसको मालूम था कि हैटस अभी गया है और वो तुरंत नहीं आएगा और महल में कोई और नहीं है, दरबान है भी तो नीचे है। इसलिए उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। जैसे उसने कदम बढ़ाया हमजा उठ गई और उठते ही मंत्री को देखकर चौंक गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्री चालाक था, उसने बिना घबराए हुए कहा, हैटस अभी तुम्हें इसी हालत में छोड़कर गया है, मैं वही देखने आया हूँ। हमजा समझ गई कि अब कैसे भी करके इसका मुंह बंद करना पड़ेगा, इसलिए हमजा ने
मंत्री को अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अब बंद दरवाजे के पीछे हफ्जा ने उसको अपने हुस्न का जाम पिलाया। अब दिन में हफ्जा मंत्री को मजे देती और रात में हैटस को। दोस्तों हफ्जा इतनी ज्यादा चालाक थी कि उसकी इसी चालाकी की वजह से उसके संबंध 200 से भी ज्यादा मर्दों के साथ थे। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर के इतिहास में हफ्जा एक ऐसी पहली महिला थी जिसके 3 पति थे और बाद में उसने इस बात को सबके सामने कह दिया था कि अगर मर्द 3 बीवियां रख सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं। और इसी वजह से कई बड़ी मुस्लिम शख्सियतों ने उसे एक साजिश के तहत मरवा दिया था। इन मुस्लिम शख्सियतों में हैटस और सुलेमान भी शामिल थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास मौज मस्ती के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। लेकिन इस बात को हफ्जा समझ नहीं पाई और जब तक वो इस बात को समझती तब तक वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। हालांकि उसने अपना काम कर दिया था। उसने ऑटोमन की लड़कियों और औरतों के अंदर से डर को बिल्कुल खत्म कर दिया था। इन सब के अलावा दोस्तों हफ्जा वो पहली महिला थी जिसने 2 मर्दों के साथ एक ही समय में संबंध बनाए थे। सलीम, हैटस और सुलेमान से उसके कुल 11 बच्चे थे। बता दें सुलेमान वही मंत्री था जिसको बंद कमरे में हफ्जा ने अपने हुस्न का जाम पिलाया था। दोस्तों हफ्जा ने पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल में महिलाओं को हर तरह की आजादी दे रखी थी, जिसकी वजह से पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल का माहौल खराब हो गया था। ऑटोमन एम्पायर में ऐसा पहली बार हो रहा था कि लड़कियां और औरतें बीच सड़क पर ही अपनी हवस मिटाने लगी थीं। उसने अपने राज्य में महिलाओं से कहा था कि तुम हर वो काम कर सकती हो जो पुरुष कर सकते हैं और महिलाओं ने डर को छोड़कर ताकत को अपना हथियार बना लिया था। दोस्तों बता दें कि सलीम और सुलेमान दोनों ही हफ्जा की मौत के 5 साल के अंदर ही मर गए थे, लेकिन हैटस ने कई और सालों तक पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल पर राज किया था। वैसे दोस्तों हफ्जा के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इसको तो कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते एकदम दोनों में दोनों ये पूरे गंदे आदमी लोग। ये कितना बेशर्मी था यार इसमें। छी मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लोग ऐसे भी हुआ करते थे मतलब यहाँ दोनों दिखा रहे दोनों लड़के और लड़कियां दोनों है क्योंकि एक को बॉडी चाहिए दूसरे को बॉडी के साथ। छी यार सोच के भी हम बोल भी नहीं सकती। मैं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास भी नहीं यार सॉरी। मैं कुछ नहीं बोल सकती। बाय गाइस यार तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मूड खराब हो गया। बाय।